आज हम बात करेंगे करुणा रेकी के सिंबल हालो सिंबल के बारे में। हालो सिंबल जुनार सिंबल का ही मॉडिफाइंग वर्जन है। आप जुनार सिंबल के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि जुनार सिंबल के बारे में है, आप उसको देख सकते हैं कि जुनार सिंबल क्या है और कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हीलिंग के लिए। जुनार सिंबल की तरह से हालो सिंबल भी कार्मिक क्लिंजिंग के लिए बहुत ही अच्छा सिंबल माना जाता है। ये कार्मिक क्लिंजिंग के साथ साथ हर तरह की नेगेटिविटी को भी दूर करता है और हमारे लोअर चक्रास की एनर्जी को हील करके उसे बैलेंस करके हमारे एनर्जी को अपर चक्रा में अपलिफ्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारे लोअर चक्रा एंड अपर चक्रा में बैलेंस क्रिएट करने का भी काम करता है, क्योंकि जब तक हमारी एनर्जी हमारे लोअर चक्रास में फंसी रहती है तब तक हम एक तरह से एक सर्वाइवल के मोड पर जी रहे होते हैं और लाइफ में हमें उस सर्वाइवल के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता है। हमारे अपने जो बिलीव्स होते हैं वो बिलीव्स हमारे ना होकर सोसाइटी ने जो बिलीव्स हमारे अंदर डाले होते हैं उन्हीं बिलीव्स को हम सच मानकर जी रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा है तो वो भी आपके एनर्जी को आपके लोअर चक्रास में ही स्टक कर देता है। अगर आपकी एनर्जी लोअर चक्रास में ही वाइब्रेट कर रही होती है तो आप एक तरह से 3D लाइफ को जी रहे होते हो, ऐसी लाइफ जिसमें कि आपकी अवेयरनेस बहुत ही लिमिटेड होता है और आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते और समझते हो जो आपको दिखाई देती है और इसके बियॉन्ड आप अपनी लाइफ को नहीं देखते हैं और लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ में फंसे रहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, अपने कुछ कर्मास की जो साइकिल होती है उसमें फंसे होते हैं और बार बार आपकी लाइफ में वही साइकिल रिपीट होता रहता है। यानी कि जब तक कि हमारी एनर्जी लोअर चक्रा से अपर चक्रास में शिफ्ट नहीं होती है तब तक हमारी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट नहीं होती है एंड तब तक हम अपनी लाइफ को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं और हमारी अवेयरनेस जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। हालो सिंबल हमारी लोअर चक्रास की एनर्जी को हील करता है और हमारे अंदर जो भी कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करता है, चाहे ये कार्मिक ब्लॉकेजेस हमारे पास लाइफ के हों या किसी भी लाइफ के हों, इस लाइफ के हों। ये अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, तो ये हमारे इन प्रॉब्लम्स को हील करता है ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में चाइल्डहुड इशू है, किसी तरह का सेक्सुअल एंड फिज़िकल अब्यूज़ के इश्यूज़ हैं या किसी तरह का ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, तो उसे हील करता है और आपकी एनर्जी को हार्ट चक्र में शिफ्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ये सैक्रल चक्र की एनर्जी को अपलिफ्ट करता है, सैक्रल चक्र की एनर्जी को हील करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है ताकि आप अपने गोल के प्रति, अपने गोल के लिए एक्शन ले पाएँ, राइट डायरेक्शन में एक्शन ले पाएँ। तो एक्शन लेने के लिए भी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र का हील होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी को हील करने में हेल्प करता है। अगर सोलर प्लेक्सस चक्र में आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप अपने गोल को पूरा नहीं कर सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होता है, करेज नहीं होता है कि आप किसी भी तरह के गोल को पूरा कर पाएँ, चाहे वो गोल किसी भी तरह का हो, मटेरियल गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो या कोई भी तरह का गोल हो, आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी को हील करता है और आपकी एनर्जी को हार्ट चक्र में शिफ्ट करने में आपकी मदद करता है। जब हमारी एनर्जी हार्ट चक्र में शिफ्ट हो जाती है तभी हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अगर हमारा हार्ट चक्र ओपन ना हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस पड़े हुए हों तो हम सेल्फ़ लव को, सेल्फ़ अवेयरनेस को, अनकंडीशनल लव को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते।
स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते, डिवाइन से हमारा कनेक्शन नहीं होता और हमारी एनर्जी हमारे लोअर चक्रास में ही फंसी रह जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोगों की एनर्जी जो कि लोअर चक्रास में फंसी रहती है, तो आप नेक्स्ट बर्थ में भी इन एनर्जीज़ को कैरी करके जाते हैं और आप फिर से नेक्स्ट बर्थ में उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स में ही फंसे रह जाते हैं और उससे आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। तो हालो सिंबल एक इतना पावरफुल सिंबल है कि जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपने लोअर चक्रास यानी कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को हालो के साथ हील करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हील होने स्टार्ट हो जाते हैं, दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं। हालो सिंबल को इस्तेमाल करने के लिए आप उसुई रेकी के सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप हालो को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके अच्छे बेनिफिट के लिए आप चोकरे सहकी हौंसा जेशुनेन दाइकोमियो फिर हालो फिर चोकरे के साथ इस्तेमाल करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ब्लॉकेजेस दूर होने स्टार्ट हो गए हैं। अगर ये ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप रामा सिंबल भी हालो सिंबल के साथ ऐड कर सकते हैं और इन सारे सिंबल्स के साथ जब आप हीलिंग करेंगे, स्पेशली आपके नीचे के जो तीनों चक्रास हैं, तो आपकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। हालो सिंबल का इस्तेमाल करने का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है इस सिंबल के साथ मेडिटेट करना। इस सिंबल को आप अपने सभी चक्रास पर विजुलाइज करके इसके साथ मेडिटेट भी कर सकते हैं। जब आप इसके साथ मेडिटेशन करेंगे तो इस सिंबल के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा और इसको याद करने के मात्र याद करने भर से ही आप इसके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो हालो सिंबल के साथ आप मेडिटेट करिए, जैसे कि उसुई रेकी के सिंबल्स के साथ आप मेडिटेट करते हैं, उसी तरह से हालो सिंबल को भी विजुलाइज करिए अपने चक्रास पे, अपने ऑरा में, और इसके मैक्सिमम बेनिफिट आप लीजिए। ये था हालो सिंबल के बारे में कि हालो सिंबल को आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।